मुरारी, वो गुजरात का ही है, और मेरा उखाड़ नहीं सकते ये लोग, तो मैं तो इनके इसे दिन भर बजाता हूँ। ठीक है, धमकियां बहुत आती है, अरे गुरुजी आपका क्या बिगाड़ा, तू बिगाड़ ही नहीं सकता है मेरा। सनी लियोनी को भी अपने अपनी माँ मानते हैं ये लोग, महेश भट्ट लेकर के आया उसको, जो महेश भट्ट अपनी ही बेटी के साथ शुरू हो जाता है, उसके लिए उसको सनी लियोनी तो अपनी उसके अंदर तो उसको पवित्रता ही नजर आएगी ना। बॉलीवुड और वेश्यावुड में कोई अंतर ही नहीं है क्या, बताइए मुझे। लेकिन मेरी पुत्री अगर दुराचार करेगी तो मैं सीधा बंदूक उठाऊंगा और गोली मार दूंगा उसको। आज का विषय आपकी स्क्रीन पे मैं पहले फ्लैश कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ में होंगे फायर ब्रांड हिंदू संत परम पूज्य हमारे सूर्य सागर जी महाराज। कल मैंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, जिन लोगों ने कल के वीडियो को मिस किया होगा एक बार मैं बता देता हूं। कल मैंने बताया था कि लाल सिंह चड्ढा के पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद में नई नौटंकी तैयार है, और वो नई नौटंकी क्या है कल मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। आज मैं उस विषय पर भी बात करूंगा। अंदर से इनके जो पीआर मैनेजर्स हैं, इनकी जो पीआर एजेंसीज हैं, बॉलीवुड के कहने वाले बड़े बड़े जो किंग खान कहलाते हैं अपने आप को, उन्होंने क्या गुपचुप में मीटिंग्स की है, किस किस की मीटिंग किस किस के साथ में हुई है। एक बड़ी फिल्म आने वाली है अगले साल जनवरी 2023 में, पठान। देश का और सनातनियों का मूड देखते हुए पठान को हिट करवाने के लिए या पठान की इज्जत बचाने के लिए क्या बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे, ये सारी बातें मैं आपसे आज भी करूंगा। लेकिन आइए उससे पहले स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी को बहुत बहुत चरण वंदन है। स्वामी जी अभिनंदन, आपका नमन वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय जिनेन्द्र। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है मिशन साइबर सिपाही आपके अपने चैनल पे। जय श्री राम, वंदे मातरम, और सभी साथियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। कल भारतीय स्वतंत्रता दिवस है और हृदय से मनाएंगे, अपेक्षा करता हूँ। और जितने साथी यहाँ पे जुड़े हैं जो पहली बार आज की इस लाइव को दिख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, स्वामी जी के बहुत छोटे छोटे कुछ सुपर हिट वीडियोस हैं उस पुराने लाइव में से कटे हुए। आप लोगों ने अगर मिस किए होंगे तो उनको स्ट्रीमिंग इंडिया नाम के छोटे चैनल पे जाकर के अवश्य देखिएगा। वो हमारा स्टेपनी चैनल है। जब गाड़ी का ये टायर पंचर हो जाता है तो हम उस स्टेपनी पे काम करते हैं। लेकिन बहुत धमाकेदार आधे आधे मिनट की ऐसी क्लिपिंग्स है, 40-40 सेकंड की, 50-50 सेकंड्स की बहुत धमाकेदार क्लिपिंग्स है। 30 सेकंड में आधे घंटे का मजा देने वाले वीडियो से उनको अवश्य देखिएगा। चर्चा में शामिल करेंगे बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी को भी। आइए उनका भी एक बार स्वागत करते हैं, फिर विषय की ओर चलते हैं। दीपक भैया नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। चरण वंदन है गुरुदेव जी को, आशीर्वाद, वंदे मातरम। चरण वंदन गुरुदेव जी को, और बहुत बहुत प्यार से छोटे भाई शुभम जी को, और बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन मिशन साइबर सिपाही परिवार के सभी साथियों को। बहुत बहुत नमन है मेरे बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी को, और बहुत बहुत चरण वंदन है हमारे पूज्य महाराज जी सूर्य सागर जी महाराज जी को। आइए विषय की ओर चलते हैं। स्वामी जी की ओजस्वी वाणी को हम लोग सुनेंगे, लेकिन स्वामी जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये क्या कर दिया, मतलब 15-15 टिकटें बिकनी मुश्किल हो गई है। आप जहां रहते हैं वहां से कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई, मैं उनको यहाँ पे फ्लैश भी करता हूं। सिनेमा हॉल्स में, थिएटर में बाकायदा ये पोस्टर लगा दिए स्वामी जी। मैं स्वामी जी को जरा स्क्रीन में साइड में करता हूं ताकि आप देख सकें। स्वामी जी ये पोस्टर लगाने पड़ गए, दर्शकों को सूचित किया जाता है कि 15 टिकट बिकने के, अगर बिक गए तो मूवी शुरू की जाएगी, अन्यथा शो रद्द कर दिया जाएगा। अंतिम निर्णय प्रबंधन का होगा। लाल सिंह चड्ढा के 15 टिकट बिकने के लाले पड़ गए। स्वामी जी क्या कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों करवा दिया, क्या हो गया? तैमूर की अम्मी आपसे माफी मांग रही है स्वामी जी। हम इसे माफी देंगे नहीं देंगे। घौरी को भी है ना, मोहम्मद घौरी को भी अगर पृथ्वीराज चौहान 17 बार माफ नहीं करते तो आज इस्लाम का पता अता नहीं होता कहीं। ये ज्यादा सहिष्णु होने के नतीजे यही है, ज्यादा सहिष्णुवाद निभाता है हमारा हिंदू, और फिर मरा भी है। आज भी वही हो रहा है, जैसे वो कहती है करीना कपूर कि हम जबरदस्ती थोड़ी ना बुलाते हैं। वो आपके चैनल पर भी वीडियो देखा था मैंने, हम जबरदस्ती थोड़ी ना बुलाते हैं। और अभी बोल रही है कि सभी ने लाल सिंह चड्ढा देखना चाहिए। वैसे बॉलीवुड का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं मूवी देखता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है ये, क्योंकि जब हम बस पसंद नहीं है। पर आज आपके इस टॉपिक पर जरूर बात करूंगा कुछ ना कुछ। नहीं, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपके सामने ऐसे ही सवाल रखेंगे हल्के फुल्के जिनके ऊपर आप पूरा आनंद जनता को आएगा, क्योंकि जनता आपको बहुत मन से सुनना चाहती है। और
मिशन साइबर सिपाही पे उस दिन हमारा लाइव रह गया था बैन होने के कारण, तो आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप मिशन साइबर सिपाही मुख्य चैनल पे जुड़े हैं, तो अवश्य सुनेंगे। स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। करीना कपूर का पहला वाला स्टेटमेंट था कि किसने बोला है नहीं आना तो मत आओ, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में हेकड़ी, अकड़। वो अकड़ थी उसके अंदर, वो गुरूर था, वो अहंकार था कि नहीं आना, मत आओ, किसने बुलाया, मत देखो। और जब बुरी तरह से पिट गए, 2500 के करीब शो कैंसिल हो गए लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों ही फिल्मों के, तो अक्षय कुमार को यह बयान देना पड़ा कि भैया इससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से। तो भैया देश की अर्थव्यवस्था तो हर चीज से चलती है, घर घर में प्रमोट कर दे क्या? डोंट बॉयकॉट अस प्लीज, हमारी फिल्म देखने आओ, हमने बहुत मेहनत की है। तो स्वामी जी, ये क्या मगरमच्छ के आंसू, मतलब ये तो आपने सही नाम लिया, ये केजरीवाल को कंपटीशन दे रहे हैं बॉलीवुड वाले। इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं? जिनका अपना कोई चरित्र ही नहीं होता है वो बदलेंगे ना। देखिए, एक मूवी होती है करीना कपूर, सॉरी किसी भी स्त्री का नाम नहीं लूंगा मैं, एक मूवी में समझो एक हीरो है, वो किसी के साथ में प्रेयसी का रोल निभा रहा है, पत्नी का रोल निभा रहा है, और वो दूसरे मूवी में उसी के साथ बहन का रोल निभाता है, माँ का रोल निभाता है। इनका अपना कोई चरित्र है भला? और ऐसे लोगों को जो अपना नायक मानता है उनका भी कोई चरित्र नहीं होता, और जो ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं उनका भी अपना चरित्र नहीं होता। लेकिन हम उनकी उड़ा रहे हैं, हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे, हम उनकी जो ओरिजिनलिटी, जो उनकी औकात है वही बता रहे हैं। और पहले क्या था ना कि जब ये नए पुराने जो कलाकार थे, इन लोगों को वेतन मिलता था, कलाकारों को मासिक वेतन मिलता था। राज कपूर है, रणधीर कपूर है, ये जितने भी पुराने हो गए अमिताभ बच्चन से पहले, अब तो क्या 50-50, 100-100 करोड़ रुपए लेते हैं ये लोग। इनकी औकात इतनी जरूर हो जाएगी कि 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिए जरूर नाचेंगे ये आने वाले समय में, जरूर होगा ये। क्योंकि आप जैसे लोग अगर उनके पीछे पड़े हैं तो स्वाभाविक है कि उनके घर में तो अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा। देश जागृत हो गया ना, लोग नहीं चाहता अभी नंगापन, लोग नहीं चाहते नंगापन देखना। मेरे चैनल पर 26,000 सब्सक्राइबर है मेरे, मैं तो देखता तक नहीं वहां, मैं देखता भी नहीं हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं। आप जैसे साथी है जो इतना महान कार्य कर रहे हैं, तो मुझे करने की क्या जरूरत है? मुझे करने की, कई लोग मुझे बोलते हैं कि महाराज जी मेरे चैनल पर मैं अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो 200 लोग भी नहीं देखते, लेकिन वही वीडियो मिलियन में देखते हैं दूसरे चैनलों पर। तो हमें तो केवल देश हित की बातें करनी है, हमें बोलना है, बाजू में हटना है, और बाकी देशभक्त जो है उस आवाज को अगर प्रमोट कर दे तो इस सबसे बड़ा सौभाग्य ये है। और आपके चैनल को तो मैं खुद ही देखता हूँ, मैं आपके वीडियो मिस नहीं करता। जो भी रोज आपका प्रोग्राम होता है रात्रि को 12-2 बजे के बाद मैं फ्री में देखता ही हूँ। मेरे दोस्तों, आप गंभीर होकर सुनिएगा। जो मैंने कल बात की थी वो थोड़ी सी बीच में रह गई थी, मैं उसको पहले पूरा कर लेता हूं। देखिए, लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने के तुरंत बाद में उसी दिन खत्म हो गई, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। रक्षाबंधन को अटेम्प्ट किया गया कि लाल सिंह चड्ढा में जो हानि हो वो रक्षाबंधन से पूरा हो जाए। अक्षय कुमार ने आकर के एक बयान भी दे दिया कि देश की अर्थव्यवस्था चलती है, हमारा बहिष्कार मत करो। लेकिन रक्षाबंधन का भी हाल पिटा पिटा सा ही, लुटा पिटा हो गया। 1300 से ज्यादा शो कैंसिल हुए लाल सिंह चड्ढा के, 1000 से ज्यादा शो कैंसिल हुए रक्षाबंधन के, तकरीबन 2500 से ज्यादा शो कैंसिल हो चुके हैं। 3 दिन हो गए रिलीज हुए, बोरिया बिस्तर गुल है, खत्म हो गई ये दोनों फिल्में। अब समझिए क्या हुआ। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि भाई एक जो नायक है या एक जो अदाकार है वो अपनी फिल्म को लेकर के परेशान हो गया तो बाकी लोग मजे लेंगे। वहां पे पूरी इंडस्ट्री इस समय हिल चुकी है, और जो आने वाली कुछ फिल्में हैं, जैसे कि पठान का मैंने कल जिक्र किया था, उसके जो कलाकार हैं उनकी भी हालत बहुत पतली है। लाल सिंह चड्ढा से भी ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि उनको पता है आने वाले दिनों में उनके साथ में क्या होने वाला है। ऐसा ही हाल होगा जो कि लाल सिंह चड्ढा का हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताता हूं, वहां पे कुछ बड़ी मीटिंग्स हुई है, ये मेरे बिल्कुल अंदर के सूत्र हैं जिन्होंने मेरे को बताया है। इनकी पीआर एजेंसीज होती है, इनके मैनेजर होते हैं, इनके मैनेजर जो कि 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पे इनका सारा काम संभालते हैं। इन्होंने पूरा मीडिया मैनेजमेंट करवाने का प्लान कर लिया है। आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया था कुछ कुछ चीजें, कल एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्या करेंगे ये लोग क्या करेंगे? अब वो पिटा हुआ लाल सिंह चड्ढा हो या आने वाला पठान, बिना नाम लिए आप समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। फिर से बोल देता हूं, पिटा हुआ लाल सिंह चड्ढा हो या फिर आने वाला पठान हो, जो मुझे खबर मिली है, ये सबसे पहले क्या करेंगे, महाराष्ट्र सरकार से नजदीकियां बनाएंगे, जो कि पहले देवेंद्र फडणवीस के समय पर भी किया गया था 2016 के बहिष्कार के बाद।
महाराष्ट्र सरकार से नजदीकी बनाने के साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से अपनी कुछ प्रोजेक्ट्स को यूपी में शिफ्ट करेंगे और योगी जी से नजदीकियां बनाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से नजदीकियां बनाएंगे। और योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है, योगी जी की जो लोकप्रियता है, योगी जी जो कि सनातनियों के अभी आज की तारीख में महानायक है, ये योगी जी के कंधे का सहारा लेकर के अपनी छवि को सुधारेंगे, सनातनी समाज में डेंट मारने का प्रयास करेंगे। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं। उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे, केंद्र सरकार से भी कुछ नजदीकियां बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार के लेने का षड्यंत्र ये लोग अभी से बुनना शुरू कर दिया। जैसे कि एक समय पे इन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन लिया था, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2014-15 के आसपास की, जब उन्हें आमिर खान का उस वक्त पे बहिष्कार किया था, जब ये बयान आया था कि जी मेरी पत्नी को भारत में डर लगता है। हमने टाइटन हो, स्नैपडील हो, बहुत सारी कंपनीज का ईमेल की थी। वो अगर आपको पुराने कैंपेन हमारे याद हो, साइबर सिपाही के पूरी एक हमने मुहिम चलाई थी और बड़ी बड़ी कंपनी से विज्ञापन हटवाने की बात की थी। कुछ कंपनियों ने विज्ञापन हटा भी दिए थे, लेकिन उसी वक्त पे भारत सरकार का इनक्रेडिबल इंडिया आमिर खान को दे दिया गया था। तो हमें भी बहुत निराशा हुई थी कि हमारी अपनी सरकार, मोदी सरकार में कौन वो अंदर का सुरसुरी है जिसने ये कैंपेन इसको देकर के एक तरह से सरकार का मुखौटा बना दिया। वही चीज इस वक्त भी की जाएगी। साथ ही देश में आने वाले कुछ समय में कहीं कोई आपदा आती है, कहीं कोई सूखा आता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं कोई आपदा आती है, ये उसके अंदर में एक बड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, डोनेशन करेंगे और उसकी पूरी पीआर की जाएगी। टीवी मीडिया चैनल्स में रात दिन भोंपू बजेगा कि देखो जी यहाँ पे पठान ने इतना दिया, लाल सिंह ने इतना दिया। ये सारा का सारा अपनी छवि को सुधारने का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन इस सबसे बढ़कर के जो बहुत बड़ी बात मेरे सामने आ रही है, जिसको मैंने कल कहा था जिम्मेदारी से 13 अगस्त 2022 को, आप लोग उस क्लिपिंग को निकाल लीजिएगा या आज के वीडियो की इतने रिकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। 13 अगस्त 2022 को शुभम मंगला ने मिशन साइबर सिपाही चैनल पे पूरे होशो हवास में रात को 10 बजे आपको खुलासा करके बताया है कि आने वाले समय में ऐसा माहौल बनेगा, ऐसी कुछ खबरें आएंगी कि जी कोई रामलाल, कोई श्यामलाल, कोई किशनलाल तख्तियां लेके आ जाएंगे और कहेंगे, लिखा हुआ होगा पहली लाइन मैं हिंदू हूं, दूसरी लाइन मैं हिंदुस्तानी हूं, नीचे मेरा घर बॉलीवुड से चलता है, मेरा बहिष्कार मत करो। ये हिंदुओं के नाम के साथ में सहारा लेकर के अपील करेंगे कि हमारा बहिष्कार मत करो। इससे बढ़कर के संभवतः किसी की मृत्यु हो सकती है। अब वो मैं आज नहीं बताऊंगा, वो स्वाभाविक मौत होगी, वो खुशी का रंग दिया जाएगा, वो कोई हत्या की जाएगी, वो क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग समझदार हैं। लेकिन खबरें ऐसी आएंगी पूरे मीडिया में, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी, रेडियो और आपके सोशल मीडिया में, आपकी डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज पोर्टल्स पे ये न्यूज आएगी कि भूखमरी से, गरीबी से तंग आकर के कर्जे में दबा हुआ था, मकान की किस्तें नहीं दे पाया, बच्चे थे छोटे छोटे, बच्चों को स्कूल की फीस नहीं दे पाया, तंग आकर के एक किसी रामलाल ने खुदकुशी कर ली। नाम हिंदू होगा, अभी से लिख के ले लो मेरी बात, बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आज मैं आपको। और ये बहस चलेगी फिर टीवी चैनल्स में 24 घंटे कि बॉयकॉट बॉलीवुड किसने चलाया, क्यों चलाया, क्या ये चलाना ठीक है, क्या सारे के सारे एक जैसे होते हैं, क्या फिल्म की कमाई सिर्फ लाल सिंह के पास जाती है या सिर्फ पठान के पास जाती है? फिल्म से तो 200-300 लोगों का पेट भरता है। ये तो बहुत गंदा चलन है कि बहिष्कार कर रहे हो, आप लोगों को टूटना नहीं है, आप लोगों को बिखरना नहीं है, आप लोगों को इमोशनल नहीं होना है। आमिर खान ने अपनी बालकनी में तिरंगा क्यों लगा दिया रातों रात? बताओ ना मेरे को, ये तिरंगे कहां से आ गए बालकनी में? है ये फोटो कैसे आ गई? जिस बेटी के साथ में नंगा होके केक काट रहे थे, हैं, वहीं पे अपने परिवार के साथ में बालकनी में तिरंगे लग गए। क्या हमारे सोर्सेज होते हैं, जो सोर्सेज मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बता दिया अपने सूत्र मैंने तो सारा खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन यकीन मानो जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं। यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अभी दही हांडी की भी तस्वीरें आएंगी, है गणेश उत्सव भी ये लोग मनाएंगे। ये बिल्कुल करेंगे। इनकी पीआर एजेंसीज, इनके मैनेजर्स बोरे भर भर के इनको पैसे, नोटों के बंडल दिए गए हैं कि किसी तरह से पठान को बचा लो, लाल सिंह तो पिट चुका। स्वामी जी, मैं जानता हूं बॉलीवुड आपका विषय नहीं है, लेकिन इस विषय को हम इसलिए ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि हमारा समाज इससे बहुत जुड़ा हुआ है। सनातनियों ने कहीं ना कहीं अपने ही पैसे से इनको इतना बड़ा वट वृक्ष बना दिया, इतना इनको पालन पोषण कर दिया। और मजे की बात स्वामी जी, अपने ही धर्म की मजाक उड़वा के, अपने ही धर्म की खिल्ली उड़वा के, उस पे फूहड़ों की तरह तालियां बजा के पीके जैसी फिल्म में 500-500 की टिकट देकर के और 400-500 के पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खा करके इनके बिजनेस को चलवाया। आज हमारा सनातनी समाज जागा है। मैं चाहूंगा कि उस समाज के लिए कुछ आशीर्वचन आप अवश्य दें। बेशक बॉलीवुड आपका विषय बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन सनातनी समाज आज जिस तरह से गहरी नींद से जागा है,
मैं चाहता हूं कि आप जैसा एक संत जो कि धर्म की वाणी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो सिर्फ नाम से सूर्य सागर नहीं है, जो वाकई एक सूर्य है, आप अपने आप में एक सूरज है स्वामी जी। मैं चाहूंगा सनातनी समाज को अपना आशीर्वाद दें और उनको बताएं कि पूरी जिंदगी इनको अभी बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार करना होगा, और जिंदगी भर ना कर सके तो कम से कम 1 साल तक अवश्य करें। इनकी दुकानें तभी बंद हो पाएंगी परमानेंट। और पठान अगला टारगेट है, अगला टारगेट है बहिष्कार पठान। जी स्वामी जी। रामलाल आएगा और वो कहेगा कि मेरा परिवार बॉलीवुड से चलता है, ठीक है, तो मैं मरना नहीं चाहिए। तो ये मगरमच्छों के आंसू बहाएंगे। जैसे अभी वो मुरारी बापू बता रहा था क्लिप में कि मेरे तो आराध्य है। जो मुरारी बापू हमारे भगवान कृष्ण के भाई बलराम को पियक्कड़ बोलता है, दारूबाज बोलता है, भगवान कृष्ण के ऊपर कटाक्ष करता है, ऐसा ओछा आदमी जो राम कथा का सहारा लेकर के राम को ही बदनाम करता है, जो व्यासपीठ पर बैठता है और अली मौला करता है, ऐसे व्यक्ति का अगर समर्थन करेंगे आंसू बहाने के बावजूद भी, तो वो हिंदू हिंदू ही नहीं है, वेश्या की औलाद ही होगा। वो वेश्या की औलाद होगा। क्या होगा? मैं सन्यासी हूं, मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ये समझ का विषय है। लेकिन मैं ये उनको बोल रहा हूं जो इनको अपना आराधक मानते, भगवान मानते, जो भगवान कृष्ण का और बलराम का हमारे सभ्यता का मजाक बनाते हैं, बेवड़ा बोलता है। कौन? बलराम को। ये मुरारी वो गुजरात का ही है और मेरा उखाड़ नहीं सकते ये लोग, तो मैं तो इनके इसे दिन भर बजाता हूँ। ठीक है, धमकियां बहुत आती है, अरे गुरुजी आपका क्या बिगाड़ा? तू बिगाड़ ही नहीं सकता है मेरा। कई आते धमकियां, अरे तुम्हें अभी आपको भी धमकी आती होगी, जैसे बीच में मैंने सुना था। ये लोग यही काम करेंगे, जो सुनता है वही कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। अर्थात सुनना होगा आपको। अगर आपका धर्मगुरु, अगर आपके क्रांतिकारी योद्धा आपको कुछ सीख देना चाहते, समझाना चाहते, तो उनको सुनो, समझो। समझना ही नहीं चाहते कुछ लोग, फिर वो अपने साथ साथ अपने राष्ट्र का, अपने संप्रदाय का, अपने जाति का, अपने व्यवस्था का पूरा पतन करते। अब आपने कहा रामलाल आएगा तख्ती लेकर के और कहेगा मेरा परिवार तो इसी से चलता है। बॉलीवुड और वेश्यावुड में कोई अंतर ही नहीं है क्या? बताइए मुझे। बॉलीवुड में अधिकतर जितनी भी स्त्रियां हैं, मेरे लिए तो वो बेटियों के समान है, चाहे वो कितनी भी सुंदर हीरोइन हो, मेरे लिए कोई अंतर नहीं। लेकिन मैं मेरे को बेटी भी क्यों मानूं? मेरी बेटी, अगर मैंने तो कोई विवाह नहीं किया, मेरे तो कोई औलादे नहीं, लेकिन आप भारतवर्ष की हर स्त्री मेरे लिए मेरी पुत्री के समान है। लेकिन मेरी पुत्री अगर दुराचार करेगी तो मैं सीधा बंदूक उठाऊंगा और गोली मार दूंगा उसको। अगर वो अपने वस्त्र उतार करके अगर समाज के सामने असभ्यता से पेश करेगी, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि उसको देख करके कोई दूसरी महिला न बिगड़े, सीधे सीधे मैं उसको नरक भेज दूं। अब मैं ये अगर बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों के पेट में बड़े मरोड़े आने लग जाते हैं, अरे अहिंसावादी साधु हिंसा की बात क्यों करता है? ठीक है, भगवान परशुराम का चित्र देखते हैं हम और हम दिखाते हैं ये परशु, ठीक है, ये परशु है हमारे पास, ठीक है, ये सारे लोग देख रहे। परशु किसका प्रतीक है? भगवान परशुराम का। धनुष बाण किसका प्रतीक है? भगवान श्री राम का। अब RRR मूवी जब हम देख रहे थे तो लास्ट के सीन में वो जो चिरंजीवी के पुत्र है, मैं चिरंजीवी को तो जानता हूं, उनके पुत्र तो वो भगवान श्री राम बन करके उन अंग्रेजों का संहार करता है। अर्थात दिखाना क्या चाहते हैं? अगर तुमने धर्म रक्षा में शस्त्र नहीं उठाया तो तुम कायर हो, नपुंसक हो। अब बॉलीवुड है, तख्ते लेकर के आएगा रामलाल, श्यामलाल, चंदूलाल, फराला लाल, जो भी आएंगे लाल ही आएंगे, क्योंकि कोई मुल्ला उल्ला तो आने वाला है नहीं। सबको पता है कि अभी हिंदुत्व की ओर झुक चुका है पूरा हिंदुस्तान। स्वाभाविक है कि हिंदुओं को बरगलाने के लिए अब ये प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग पृथ्वीराज चौहान बन गए तो निश्चित रूप से आपकी आंखें फोड़ दी जाएगी, आपकी हत्या होगी। और आप वो पृथ्वीराज चौहान नहीं हो, आज का हिंदू वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है कि आंखें फूटने के बावजूद भी शस्त्र निकाल धनुष्य से बाण चलाएगा और मोहम्मद घौरी का अंत कर देगा। आज का कोई पृथ्वीराज चौहान है नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो गलतियां की थी वो गलतियां आचार्य सूर्यसागर नहीं करेगा, शुभम जी नहीं करेंगे, दीपक जी नहीं करेंगे, और साइबर सिपाही से जुड़े हुए हर व्यक्ति, जो भी हिंदूवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है, हमारी माता बहन है, वो नहीं करेगी। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अब समझ गया है। ये लोग लल्लू चाहे कितना भी बना दे, अब वो सूर्य ही उनका अस्ताचल पर चला गया है। जब बुझता है दिया तो नाना प्रकार के यत्न करेगा, लेकिन तेल ही खत्म हो गया तो अब क्या करेगा? बॉलीवुड और वेश्यावुड में कोई अंतर नहीं, वहां पर वस्त्र उतारते हैं। और वो इमरान हाशमी जैसा एक व्यक्ति है, ठीक है, इमरान हाशमी जैसा, तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है ना, सदाचार का प्रतीक है वो तो इमरान हाशमी। साले सभी ऐसे है। ये इनके फोटो हमारे युवा अपने कमरों में लगाते हैं, अब नहीं लगा रहे, अब लोगों को समझ में आ रहा है। कल मैं मूवी देख रहा था RRR और उसमें एक ऐड आ गया, अपना वो विषय अभी फिलहाल नहीं है,
एक ऐड आ गया, उस ऐड में कॉन्डोम के ऐड, मेरी माता बहनें मुझे क्षमा करें लेकिन वो विषय है, आप लोगों को भी पता है, कॉन्डोम का ऐड आ गया, कॉन्डोम का। उसमें वो पॉर्न स्टार लियोनी, सनी लियोनी को भी अपनी माँ मानते हैं ये लोग। महेश भट्ट लेकर के आया उसको, जो महेश भट्ट अपनी ही बेटी के साथ शुरू हो जाता है, उसके लिए उसको सनी लियोनी तो अपनी उसके अंदर तो उसको पवित्रता ही नजर आएगी ना। तो क्या हुआ कि वहां एक बेटा बैठा था छोटा सा, हलोल से बहुत सारे लड़के आए थे, क्योंकि मैं ऐसे कभी मूवी देखता हूँ तो अकेला नहीं देखता, मैं बहुत सारे लड़कों को लेकर के बैठता हूँ। तो एक छोटे बच्चे ने कहा, अरे स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, आप बताओ। फिर उसके बाद जब कॉन्डोम शब्द आया तो उसने बोला, सब लोग देख रहे थे, हमने वो मूवी कुछ क्षण के लिए बंद कर दिया। अब बताइए, हमारी सरकार और हमारी आज की व्यवस्था इतनी विकृत हो गई है कि हम अपने बच्चों के सामने, हमारी माताओं के सामने, हमारी बहनों के सामने न्यूज चैनल तक नहीं देख सकते। तो रामलाल आएगा और रामलाल बोलेगा कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, क्या तुम्हारी माता बहनों को कोठे पर बिठा करके पैसा कमाना चाहोगे? और अगर आप बोलते हो कि अरे मेरी बेटी का और मेरी बीवी का कोठा बंद हो गया है, आप थोड़ा सपोर्ट करो, तो वो कौन हो गया? जैसे एक स्त्री को तो वेश्या बोला जाता है, दलाली करने वाली व्यक्ति को वो दलाल बोला जाता है ना, जो वेश्या होगा। तो फिर पुरुष को क्या बोला जाएगा? वो शब्द बड़ा खतरनाक है, बोल नहीं सकता। हमारे समाज के एक बड़े आचार्य आज भी जिंदा है, भगवान करे 100 साल जिंदा रहे और हमारे समाज को ऐसा ही बर्बाद करते रहे। ठीक है, बर्बाद करते रहे, हम क्यों बोले किसी को कि वो मर जाए, वो बर्बादी करते रहे, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। वो समाज में सारे के सारे कीटाणु ऐसे नहीं होते, 2-4 कीटाणु, जैसे वो आता है ना, वो अक्षय कुमार इतना भिखमंगा हो गया है कि उसको लैट्रिन को साफ करने के लिए भी ऐड में आना पड़ा, लैट्रिन में भी घुस रहा है पब्लिक के, इतने भिखमंगे हो गए ये लोग। तो वो लैट्रिन के अंदर वो डालता है नीला नीला लिक्विड, और फिर उसके बाद में 2 कीटाणु रह जाते हैं, वो डेटॉल भी लगाते हैं, वो 2 कीटाणु रह जाते। अब 2 कीटाणु इन्होंने क्यों बचा के रखे? तो अर्थात चाहे तुम कितना भी उपद्रव कर लो, 2 कीटाणु जिंदा रहेंगे ही रहेंगे। और मैं तो यही अपेक्षा करूंगा कि वो दोनों कीटाणुओं को भी मैं मार दूं। मेरा वो वीडियो वहां पर 1 महीना पहले जब हमारे एक भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो वहां पर 2-4 कीटाणु आ गए, अरे इनका तो बहिष्कार किया हुआ है हमारे समाज ने। भाई, तुम्हारा समाज कोई तोप है या तुम्हारा धर्म कोई तोप है? सूर्य सागर एक तोप है, इस तोप के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अगर आप शुभम जी, मुझे आप कॉल करते हैं और आपने मुझे कहा गुरुजी मुझे आपसे बात करनी है, मैंने कहा मुझे आपसे कोई चर्चा नहीं करनी है, तो आप चर्चा का कारण पूछोगे, गुरुजी कुछ कारण तो होगा, बताइए आप। अगर मैं आपको कहूं मुझे कारण नहीं बताना है आपको, अर्थात मैं दोषी हूं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर इस सन्यासी आचार्य सूर्य सागर को बाहर किया जाता है और बिना बताए, बिना किसी कारण, और बाद में जब कारणों का पता चलता है तो ये कहते हैं तो जिहादियों के खिलाफ खुलेआम बोलते हैं, ये डरते नहीं मौत से, खुद तो मरेंगे और हमारे समाज को भी मरेंगे। तो मैं ऐसे अहिंसा के पुजारी और कायरों के साथ में खड़ा नहीं रह सकता। तो ऐसे महान आचार्य जब नदी से जा रहे थे तो ईंधन वाली नाव में बैठ गए, जो बैठना चाहिए चप्पू वाली नाव में, बैठ गए ईंधन वाली नाव में। अब इनका इतना रुतबा है, कि इनके खिलाफ एक कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर किसी ने टिप्पणी की तो समाज से बेदखल करने की धमकियां दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसको दीपक भाई बेहतर जानते हैं, क्योंकि दीपक भाई ने जब मेरा समर्थन किया था तो दीपक भाई के खिलाफ भी इन लोगों ने FIR कर दी थी, बराबर है दीपक भाई। तो मेरे को कहा गया, अरे आप सूर्य सागर आप क्या कर, आपने जो नहीं काम किया जिंदगी में वो उन्होंने करके दिखाया। मैंने कहा क्या करके दिखाया भाई? तो उन्होंने कहा कि जो नाव का जो मालिक था वो रोज लाखों करोड़ों मछलियां मारता था। महाराज जी ने नाव में बैठ गए और नाव में बैठने के बाद उन्होंने उनसे वचन लिया और उस व्यक्ति ने संकल्प किया कि मैं जीवन भर अब मछलियां नहीं मारूंगा। उसने अहिंसा का व्रत ले लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा कर दिया। अगर उसने ये कार्य किया और उसके लिए तुम नाव में बैठ गए तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। तुमने ये काम करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, नाव में बैठ गए, जो हमारे सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। तो मैं तुमको एक सुझाव देना चाहता हूँ, यहाँ से गोल्डन चौकड़ी से लेकर के भरूच तक बीच में कुछ बिचारी जो स्त्रियां है अपने शरीर को बेचती है, लगभग 100-150 है, दिखने में सुंदर है। तो मैंने कहा उनका भी संसार बसा दो ना, तुम्हारे समाज में बहुत सारे लोग करोड़पति है, उनके ब्याह करा दो, उनकी शादियां रचा दो, उनके साथ उनका भी परिवार बसा दो, बराबर है। ये मैंने सही बोला या नहीं? अगर तुम ये काम कर सकते हो, अगर तुम एक काम कर सकते हो तो उन्होंने बोला ये कैसे संभव है? अर्थात गिरगिट की भांति रंग बदलने की आदतें जो तुम्हारी है ना, ये तुम्हारे कुछ लोगों को खाती है लेकिन उसके साथ साथ समाज को निकल जाती है।
अब रामलाल भी यही काम कर रहा है। रामलाल आएगा तख्ती लेकर के कि अरे मैं तो हिंदू हूं और मेरा समर्थन करो। अगर तुम गंदगी में कूड़े करकट में बैठ करके देह व्यापार करने वाले लोगों के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करके अपना परिवार चला रहे हैं तो तू मर जा भाई। हमारे लिए तेरा जिंदा रहना बड़ा गलत होगा। चाहे रामलाल आए, चाहे चंदूलाल आए, चाहे कोई और लाल पीला काला नीला आए, मुझे नहीं लगता कि अब फिर से वो व्यवस्था हो पाएगी बॉलीवुड की जो पहले इनकी थी 5-7 साल पहले। आपका चैनल विश्व स्तरीय चैनल है, आपके चैनल के जरिए ही मैं बता रहा हूं, और एक सन्यासी हूं, एक देशभक्त हूं और हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हिंदू हूं। सबसे मैं हिंदू कभी झूठ नहीं बोलेगा, बोला वो करेगा। मैं हिंदू होने के नाते वचन देता हूं आमिर खान को या खान कंपनी किसी भी कोई भी हो, जो आपका धर्म है, आपका मजहब है, उसके संबंध में कोई वीडियो बना लो, कोई मूवी बना लो। मेरे पास जितनी औकात है मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके आपको दे दूंगा। मैं रास्ते में बिहार करूंगा, मैं तैयार हूं। जब तुम हमारे धर्म का मजाक बनाते हो, हमारे धर्म की मूवी बनाते हो, जबकि तुम्हें हमारे धर्म के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। भैया हमारे हिंदू जिंदा है जो हमारे धर्म की बातें रखेंगे, हमारे साधु जिंदा है जो हमारे धर्म की बातें रखेंगे। तुम तुम्हारे धर्म की बातें 6 साल 9 साल 78 साल फलाना ढिकना, वो तुम्हें तुम्हारा मुबारक है। हमारे धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे धर्म में 9 साल की बेटी के चरण छुए जाते हैं, उसके चरणों को धोया जाता है और वो धोया हुआ जो चरणामृत है उसे पिया जाता है और उसके माँ के स्वरूप में उसको पूजा जाता है, उसके चरणों में मत्था टेका जाता है। आदर्श मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ साहब ने एक वीडियो उनका भी आया है, छोटी छोटी कुंवारी कन्याओं के चरण धो रहे हो और उनके वो चरणामृत को सिर पर डाल रहे। बताइए, ये हमारा धर्म है। और बॉलीवुड ये कभी नहीं देता आपको। बॉलीवुड केवल और केवल अश्लीलता देता है। इसका नाश होना जरूरी है। नाश क्या हो ही गया। जो दबंग लड़के हैं हमारे, थिएटर के बाहर रुके डंडा लेकर के हाथ में, कूट दे उन लोगों को जो वहां पर जाकर के मूवी का आनंद ले रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, हिंदू अगर देख रहा है तो पहले उसे कूटो, बाद में दूसरे को कूटो। ये मेरी मजबूरी है ना, मैं गाड़ी में प्रवास नहीं कर सकता, वरना मैं तो कूट ही देता। क्यों? देखिए, कोई बोलेगा हमारे पैसे हैं, हम जो चाहे करेंगे। भाई तेरा पैसा है लेकिन देश हमारा है, और हमारे देश में हम नंगापन तो नहीं होने देंगे। वाह, अद्भुत स्वामी जी, अद्भुत अद्भुत। मुझे ध्यान में है, हम एक कार्यक्रम में थे, आचार्य जी और मैं, गुजरात का ही कार्यक्रम था, और उसमें एस वेदांती जी एक संत हैं अयोध्या से, वो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और अयोध्या आंदोलन के प्रमुख संत हैं वो। तो वहां कुछ साथियों ने मेहनत बहुत करी पर संख्या कम रह गई। तो गुरु जी को और मुझे तो संख्या से कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम लोग तो 1-2 में भी बोलने वाले लोगों में से है। तो मैं तो अपना गुरु जी बोले, उसके बाद फिर मैं बोलने लगा। तो जब मैं बोल के निकला तो मुझे वेदांती जी बोलते हैं कि दीपक भाई आप तो सुनने में भी बोल सकते हैं, आप कोई हो चाहे ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते ही रहेंगे। पर मैं इस दुनिया के अंदर यदि किसी को सुनना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, और हृदय से आपको बता रहा हूं, वो मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य सूर्य सागर जी, जिसको मैं हृदय से सुनता हूं और नॉन स्टॉप घंटों सुनता हूं। अपने मिशन साइबर सिपाही के साथियों से एक निवेदन करता है आपका भाई दीपक सिंह हिंदू, इन बॉलीवुड के भांडों का तब तक बहिष्कार करो जब तक ये 50-50 करोड़ में बिकने वाले भांड 5-5 हजार रुपए में गलियों में नागिन नाच ना करने लगे, नागिन डांस जब तक ये गलियों में ना करने लगे 5-5 रुपए में, तब तक इनका बहिष्कार करते रहो, इन बॉलीवुड के भांडों का। क्योंकि इनकी गर्मी उतारनी बहुत जरूरी है। जब तक हम इनकी गर्मी नहीं उतारेंगे, इनके दिमाग में बात नहीं आने वाली। इन दुष्टों के खिलाफ, जिन्होंने हमेशा से सनातन धर्म का अपमान करा है, इस राष्ट्र का अपमान करा है, और आज भी ये वही कर रहे हैं। पर अब समाज बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब पहले जैसा समाज नहीं है कि इस गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल आके कर देगा। अब यदि आप हाथ उठाओगे चांटा मारने के लिए, तो चांटा खाने से पहले आपका हाथ उखाड़कर आपके पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। वो वाला समाज बन चुका है। अब पिटने वाला समाज नहीं है। अब गलत का विरोध समाज करेगा, गलत के लिए खड़ा हो जाएगा कि भाई अब गलत नहीं होगा। आप बनाइए फिल्म, पता चल जाएगा, बना के देख लीजिए। यदि मेरा चैलेंज है ये, यदि बॉलीवुड के अंदर कोई भी माइकल लाल के अंदर दम है, चाहे कितना भी बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर क्यों ना हो, यदि उस माइकल लाल के अंदर दम है तो एक भी फिल्म सनातन के विरोध में या इस देश के विरोध में बना के दिखा दे। ना उसे धूल चटा दी गई,
तो मेरा नाम दीपक सिंह हिंदू नहीं है। ये आज हिंदू समाज खड़ा हो गया या सनातनी समाज खड़ा हो गया है, ये शक्ति है समाज की। विषय था आज का बॉलीवुड के संबंध में। मैं एक ही बात कहूंगा जाते जाते, फिल्म चाहे अच्छी हो या बुरी, जो बॉलीवुड से संबंधित चाहे कोई भी पिक्चर हो, वो फिल्म चाहे अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, बस हमको देखना नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुओं का जो पैसा है वो हमारी ही हत्या करने के लिए हम दे नहीं सकते। आज तक तो दे दिया हमने बहुत पैसे। तो जो भी बॉलीवुड से संबंधित मूवी बनेगी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मत देखो, क्योंकि वो जो पैसा आप मूवी देखने के बाद लगा रहे हो, वही पैसों से आपकी माता बहनों की रेप करने के लिए पैसा दिया जाएगा, जहां से दिया जाता है हमेशा, आज भी और आगे भी दिया जाएगा। मत कीजिए ये गंदा खेल, मत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकट भविष्य में फिर से एक दिन आपके साथ में बैठेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम। चरण स्पर्श गुरुदेव जी, नमन, वंदन। आशीर्वाद, वंदे मातरम।